ओके। प्रीवियस क्लास में हमने कोरिलेशन एनालिसिस पे वर्क किया और कुछ टास्क कुछ डाटा के ऊपर हमने कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया, उसका टेबल भी ड्रा किया और उसका ग्राफ भी ड्रा किया। आज की क्लास में हम जो है वो मज़ीद कोरिलेशन के ऊपर वर्क करेंगे। कल हमने एक टूल को यूज़ किया था जिसका नाम था साइक पैकेज। आज हम यूज़ करेंगे कोर प्लॉट पैकेज। कल की क्लास में हमने जो वर्क किया था, टास्क था हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन और इसके लिए हमने दो पैकेज यूज़ किए थे। एक, बल्कि एक यूज़ किया था, उसका नाम था साइक, और दूसरा पैकेज का नाम है कोर प्लॉट। ये दो मशीनों के नाम हमारे सुपरवाइजर ने हमें बताए थे। तो आज की क्लास में पहले तो जस्ट मैं, क्योंकि आज हमारी क्लास तकरीबन 5-6 क्लासेस हो चुकी हुई हैं और जस्ट हम अननोन पर्सन की तरह वर्क कर रहे हैं, तो मैं जस्ट कुछ पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा और जस्ट 10 मिनट और आपके रिव्यू और सुजेशंस, क्योंकि अब आपने 5-6 क्लासेस अटेंड कर ली हैं। यहाँ पे अगर कोई आप सुजेशंस देना चाहें या कोई क्वेश्चंस ऐड करना चाहें, और आपके जो रिव्यूज़ हैं ये 10 दिन 8 दिन की ट्रेनिंग में, वो क्या हैं। मेरे पास जो पहला नाम शो हो रहा है ये मिस अनिला, बल्कि एहसानुल्लाह, एहसानुल्लाह साहब शो हो रहे हैं। काइंडली सर माइक ओपन कीजिएगा। सर एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम एहसान है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ मेडिसन में। और पाकिस्तान से? जी जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। ठीक है। नहीं, पीआईडी पाकिस्तान से ही कर रहे हैं? नहीं 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 सर, इटली से। अच्छा, इटली से कर रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन में? जी जी जी। ठीक है। तो दूसरा, आपने तकरीबन 5-6 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की है, तो इसमें क्या चीज़ कोई जी, ऐड करवाना चाहेंगे, कोई सुजेशंस या आपके जो कमेंट्स या रिव्यूज़ क्या हैं इसके बारे में? अभी तक तो मैंने जस्ट कमेंट्स रीड करना वगैरह सारा सीखा है, तो अभी तक और क्योंकि ये जितनी भी डाटा थी वो प्लांट साइड से थी, तो मैं अभी तक मैं भी सीख रहा हूँ कि मैं भी नेक्स्ट स्टेप में आप सिखा दें, क्योंकि मेरी जितनी भी डाटा है वो क्लिनिकल साइड है। ठीक है। ठीक तो है। अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, ये एक्चुअली ये जो डाटा है ना प्लांट साइंस का, ये एक जनरल डाटा है। जी जी आप जी जी जो प्लांट की हेडिंग है बेशक उसको भूल जाएं। सबका डाटा इसी तरह जी का जी होता है। जहाँ पे प्लांट के नाम लिखे हुए हैं ना, वहाँ पे मैं भी आपके डाटे में जी किसी पेशेंट के नाम लिखे हों, किसी मेडिसिन का नाम लिखा हो। जी जी ठीक है, वो उस तरह का डाटा होगा। वो भी हम आगे अगली क्लासेस में आके देखेंगे कि जब हम जी इंडिविजुअल्स पे आएंगे, आपसे कहूँगा कि आप अपने डाटे पे वर्क करें, दूसरे पार्टिसिपेंट जी किससे कहूँगा कि वो अपने डाटे पे वर्क करें। कि जब सबके पास जी अपने डाटा होगा ना, अपने डाटे पे वो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, तो फिर जी जी आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होना शुरू होगी। तो अभी कल मैंने ठीक है। आपको कहा था कि आपने अपने डाटे पे कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करना है। क्या वो आपने जी परफॉर्म सर। किया? नहीं सर, क्योंकि मेरे पास डेटा जो है वो राम है, तो मुझे SPSS से जो है वो उसको सारा सेट करके फिर करना था, तो मैं अभी तक उस प्रोसेस में हूँ। अच्छा, अभी आपने डाटा अरेंज नहीं किया हुआ? जी जी। ओके। ठीक है, तो और अभी मैं तक भी इनिशियल स्टेज में हूँ सर, तो इस वजह से। ठीक हो गया। जी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। ओके सर। नेक्स्ट है मैडम आमिना बख्तियार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम, एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अ, सर मैं नेम तो आपने पहले बता दिया, आमना बख्तियार। सर मैं डिग्री परस्यू कर रही हूँ MS डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस के लिए। ठीक है। और मैंने कोर्स इसलिए ज्वाइन किया सर क्योंकि आज सबसे ज्यादा लीडिंग लैंग्वेज है। पहले पाइथन थी जिसमें सारा रिसर्च का वर्क होता था, लेकिन अब वो R ने उसकी प्लेस ले ली है। तो अगर आपको मॉडर्न डिजिटलाइज वर्ल्ड में कामयाब होना है तो यू हैव टू नो द R फॉर डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। तो अच्छा, वो आपने सर। जो 5-6 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की है, तो जी इसमें सर। कोई आपके माइंड में आ रहा हो कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, कोई सुजेशन आप ऐड कराना चाह रहे हो इसमें? नहीं सर, ओवरऑल आपका बहुत अच्छा कोर्स है।
हमें आपने काफी अच्छी से 5-6 दिन में एडिटिंग भी सिखा दी है। मतलब हम अपना लाइक बेसिक जैसे क्यू प्लॉट है या जीजी प्लॉट है, इसके कोड्स हम अपने डाटा पे भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने अपने आपने अप्लाई किए हमें। हैं अपने डाटे पे? जी सर, मैंने अप्लाई किए थे, मुझसे तो अप्लाई हो गए थे ओ, इजीली, बिकॉज मैंने आपको कोड साथ साथ समझा था। ठीक और हो मैं गया। आपसे क्वेश्चंस भी सर क्लास में करती रहती हूँ। तो मेरा ठीक। बस एक ही सजेशन होगी सर कि आप हमें रोज क्लास के साथ एक असाइनमेंट दे दिया करें जो हम अपने डाटे पे परफॉर्म कर लिया करें। हाँ, एक्चुअली ये है कि अभी आप ना, आप आई थिंक स्टूडेंट लाइफ में है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह लें कि प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं लोग। जी तो सर, बिल्कुल आप इतना सही टाइम कह रहे नहीं हैं। होता किसी के पास कि वो पहले यहाँ पे 1 घंटा क्लास अटेंड करें, फिर वो सारा दिन बैठ के जी वो सर। स्टूडेंट्स की तरह ना वो प्रैक्टिस भी करते रहें। सर हाँ, आप लेकिन अगर वीकेंड आपके पे दे पास दिया टाइम करें। हो तो आप ज़रूर प्रैक्टिस किया करें अपने डाटे पे। ये भी जी सर। बेसिक है, तो इंशाल्लाह जब हम एडवांस पे आएंगे ना, फिर मैं आपको दिया करूंगा जी कि आप सर। अपने डाटे पे ये एनालिसिस परफॉर्म करें। आपके डाटे पे वो जी टास्क सर। हुआ करेगा। जी ओके, सर। बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू सर। नेक्स्ट है मैडम अनिला। ओके, इन्होंने वॉइस टेक्स्ट मैसेज कर दिया। ओके मैडम, थैंक यू। अगर कोई सुजेशंस आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ताकि क्योंकि आपने ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तो आप वो चीज़ फील कर रहे हो कि ये चीज़ मिस है, तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है अनस साहब। सर माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, और दूसरा ट्रेनिंग के हवाले से जो आपने 4-5 दिन अटेंड की हैं, तो आपके क्या व्यूज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, या कमेंट्स हैं, या कोई सजेशन है? हाँ, मेरा नाम अनीसुर रहमान है। मेरा जो है अभी एमएस पूरा हो जाएगा इस 2 महीनों में चाइना से। ठीक है। मैं मास्टर कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ में। ठीक हो गया। तो मेरा वर्क है बर्ड्स पे। और सर, क्लासेस तो बहुत अच्छी चल रही है। मैं साथ साथ अप्लाई कर रहा हूँ ना, ठीक लेकिन है। बाज दफा जो आपने बताए है उस हिसाब से तो हम सही चलते हैं ना सर। जी जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप कोई मतलब एनिमल्स वाला डेटा हो या कोई और डेटा हो प्लांट के बजाय, अगर वो भी आप अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक, एक्चुअली हम डाटे को नहीं देख रहे ना। हमने देखें कहीं भी हाँ, जिक्र नहीं किया कि ये प्लांट का डाटा है या एनिमल का है। हम इसको एज अ डाटा कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, हाँ सर। ठीक है। बाकी सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, अगर हम इसको प्लांट की जगह पे एबीसी लिख दें तो वो हमारा एक सिंपल एक डाटा बन जाता है, वो किसी भी फील्ड का नहीं रहता ना। तो हर हाँ फील्ड सर। का डाटा जो है वो इसी तरह का होता है, ठीक है रोज सर। और कॉलम्स। ठीक है। जब आप अपनी फील्ड का डाटा देखेंगे ना, उसको अरेंज करेंगे, तो वो भी आपको इसी तरह नजर आएगा, सिर्फ हेडिंग चेंज हाँ, होंगी बस। ठीक है सर। और अगला क्वेश्चन ये है सर कि जो मैं मेरे पास डेटा है ना, तो वो डेटा जो न्यूमेरिक में नहीं है तो हम उसको कैसे न्यूमेरिक में कर हाँ, सकते हैं? नहीं आप वो आपके पास करेक्टर है? हाँ, करेक्ट है। यस और नो, इस फॉर्म में, प्रेजेंट ये एब्सेंट? नहीं नहीं, वैसे है जैसा टेबल में है ना। नहीं नहीं, आई मीन कि आपके पास, ये देखिए जिस तरह हमारे पास फाइकस वाली फाइल है, हाँ, ये यहाँ पे डाटा जो है ना, ये नंबर की फॉर्म में है, 0.2, 0.5, इस तरह हाँ, हाँ डाटा है। मेरा भी। हाँ, हाँ। ठीक है। आपने सारे डाटे को किस में कन्वर्ट करना है? हाँ सर, न्यूमेरिक कैसे करना है? ये तो आपका डाटा अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ तो ये ऑलरेडी न्यूमेरिक ही होगा ना। हाँ सर। अगर आप कर्सर यहाँ पे लेके आए ना अपने डाटे के ऊपर, तो ये आपको शो कर रहा होता है कॉलम नंबर 1 न्यूमेरिक, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हाँ, लिखे हुए हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, वो न्यूमेरिक नहीं होता, वो करेक्टर होता हाँ, हाँ सर। हाँ, मैंने अभी वो देखा। अल्फाबेटिक्स है ना सर? है। अगर आपके पास डाटा अल्फ़ाबेटिक्स में है, तो हाँ, उसके हाँ लिए सर। हम डिफरेंट पैकेज यूज़ करेंगे, उसके लिए ये पैकेज यूज़ नहीं होंगे। वो हाँ क्वालिटेटिव, सर। वो आपका डाटा होगा क्वालिटेटिव डाटा, हाँ ये सर। क्वांटिटेटिव डाटा है। ठीक है। वो अगली ठीक है। क्लासेस में आके इंशाल्लाह आप सीखेंगे, एडवांस क्लासेस में, कि उस पर आपने कैसे वर्क करना है क्वालिटेटिव डाटे ठीक है सर। ठीक है सर। पे। थैंक यू।
ओके जी। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, सुजेशंस का और क्वेश्चंस का। जी मैडम, ये जीआईएस के मैपिंग भी होगी इसमें, और एक्सप्लेन वांट टू लिमिट आवर डाटा ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेंज rather than जीरो वैल्यूज, हाउ कुड वी लिमिट देम। हाँ, आप इसकी लिमिट इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये जब हम एडवांस टूल्स पे आ रहे हैं ना, तो जस्ट आपने इसको बताना है कि मुझे इसकी वैल्यू इतनी चाहिए, वो आपको उतनी रेंज में कर देगा, ठीक है। अभी जो बेसिक जो चीज़ें आपने क्लियर की हैं, जहाँ तक होपफुली जो आपने कोड रन किए हैं वो आपको क्लियर होंगे। ये इंशाल्लाह आपकी आने वाली क्लासेस में क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आज हम अगेन कोड को रीड करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो पैकेज यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है कोर प्लॉट। कोरिलेशन, कोर प्लॉट। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने कोर प्लॉट टूल यूज़ करना है और इसको यूज़ करके कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करना है। अब आपने इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि अब आपको पैकेज या मशीन का नाम पता है। आपने इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। स्क्रीन नंबर 4 पे आए तमाम पार्टिसिपेंट, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे, सॉरी, आपने सर्च बार में आना है। यहाँ पे सर्च करना है कोर प्लॉट, ये CORR है, COR नहीं है, CORR, कोर प्लॉट। मेरे पास ये शो हो रहा है। अगर आपके पास नहीं शो हो रहा तो आप नो टाइप कर दें। अगर यस हो रहा है तो आप यस टाइप कर दें। यानी कुछ लोगों के पास से शो हो रहा है और कुछ लोगों के पास नहीं शो हो रहा है। जिनके पास नहीं शो हो रहा वो इसको इंस्टॉल करेंगे, और जिनके पास शो हो रहा है वो इसको लाइब्रेरी करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपने आर पे आना है, स्क्रीन नंबर 4 पे, इंस्टॉल पे, और यहाँ पे आपने टाइप करना है कोर प्लॉट और इसको रन करना है। मेरे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, होपफुली आप लोगों के पास भी इंस्टॉल हो चुका होगा। इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी, कोर प्लॉट, अब यहाँ पे हमने कोड राइट करना है। छोटा सा कोड है इसका, और ये स्टैट का फंक्शन है। ये छोटा सा कोड है कोरिलेशन के लिए। और फाइल का नाम फाइकस, और रन कर दें। ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, यानी आपका डाटा जो है वो न्यूमेरिक होना चाहिए। हमारे पास जो कॉलम नंबर 5 है वो न्यूमेरिक नहीं है, हम उसको डिलीट कर देते हैं। कॉलम -5, ये कल हम स्टेप परफॉर्म कर चुके हैं, और डिटेल से हम देख चुके हैं कि हम -5 क्यों कर रहे हैं। इसको रन करें। ये देखिए मेरे पास कोरिलेशन का टेबल क्रिएट हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पे हम एक वर्ड सीखेंगे, कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। अ, एहसानुल्लाह साहब। जी सर। सर माइक आपने ओपन, ओके। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चन है आपसे। जी सर। अभी हम एक वर्ड सीखने, कोडिंग। एक जी बहुत सर। आसान सा वर्ड है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं आर की या पाइथन की, तो उसमें हम जी बहुत सर। डरते हैं कि ये कोडिंग होती है, इसमें ये क्या चीज़ है कोडिंग। जी सर। अभी तक जो हम राइट कर रहे थे वो कोड नहीं थे, वो स्क्रिप्ट थे। जी सर। आज हम एक वर्ड सीखेंगे, कोडिंग। ठीक है सर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि आपने कोड वर्ड का लफ्ज़ सुना हुआ है? जस्ट हेलो है, बेसिक पता है। नहीं, इट्स अ लैंग्वेज। कोड वर्ड क्या होता है? इट्स अ लैंग्वेज नहीं फॉर नहीं, कंप्यूटर एज अ, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लोकल लाइफ में आ जाएं, अपनी क्या अपनी क्लास में आ जाएं। ठीक है सर। आपने कोड वर्ड में कुछ लोगों के नाम रखे होते हैं। जी सर। कोड वर्ड में कुछ बात कर देते हैं अगर ग्रुप में आप हैं कहीं तो, ताकि दूसरे बंदे को ना पता चले। ठीक है। करते हैं ना? जी जी। यही कोडिंग है। ठीक है सर। यानी एक बात को स्पेसिफिक। मुख्तसर नाम दे देना। ठीक है सर। मसलन आप ग्रुप में बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपके दोस्तों को पता है कि जब आपने वर्ड बोलना है ना, थ्री, थ्री, इसका मतलब है कि हमने जी। हॉस्टल चले जाना। ठीक। आप सबके सामने बोलते हो थ्री। अब जिनको पता है ना थ्री का मतलब क्या है, जी वो जी। आपके साथ निकल पड़ेंगे हॉस्टल की तरफ, क्योंकि आपने वो पूरी एक लाइन को कोड कर लिया, थ्री। जी बात समझ आ रही है? जी। जी सर। इसके बाद आपने मैट्रिक से पीछे चले जाएं, बचपन में आ जाएं, एट क्लास, जी नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास में ना। वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथ में, जहाँ पे लिखा होता था कि एक्स इक्वल 5, जी वाई इक्वल 10, तो नीचे क्वेश्चन लिखा होता था एक्स प्लस वाई इक्वल। यस। अलजबरा में इस तरह के क्वेश्चन होते थे ना। जी सर। अब देखें, 5 को हमने नाम दे दिया एक्स, जी 5 का नाम है एक्स, 10 का नाम है वाई। जी। ये कोडिंग है। ठीक ये सर। देखिए, कोई मुश्किल कोडिंग नहीं है। जो हम डरते हैं ना प्रोग्रामिंग से, स्पेशली जी साइंस जी। के लोग, कि ये कोडिंग पता नहीं क्या चीज़ है, क्या मुश्किल चीज़ है। ये कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट एक लाइन को एक छोटा सा नाम दे देना, ये कोडिंग है। ठीक। ये देखिएगा, अभी मैं आपको एक, आपके सामने यहाँ पे एक लाइन रन करता हूँ। 5 प्लस 5, 10। ये देखें, इसने मुझे स्क्रीन नंबर 2 में इसका आंसर दे दिया, 15। जी जी सर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 प्लस 10, इसने मुझे एरर दे दिया। जी बात तो मैंने वही लिखी है ना। जी सर। इसका मतलब है कि ये जो आर की लैंग्वेज है ना, इसमें जी इस सर। 5 का मतलब है, इस 5 का कोई मतलब नहीं है। ठीक। जब हमने इसको, आर को ये वाली बात बताई ना, 5, आर को फौरन पता चल गया कि ये डिजिट 5 की बात कर रहे हैं। जी जब हमने इसको FIV5 लिखा, तो ये कह रहा है ये 5 नॉट फाउंड, यानी इसकी मेमोरी में 5 का वर्ड कोई है ही नहीं।
नहीं। अब यहाँ पे हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग कैसे करनी है? हम यहाँ पे इसको डिफ हमने आर को बताना है कि 5 इक्वल है 5 के। 5 लेस देन माइनस, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस देन माइनस, आर की जुबान में इसका मतलब है इक्वल, बराबर। ये अभी मैंने ओके। ये इक्वल का साइन लिखा है ना, ये वाला। जी जी जी। आर की जुबान में इसका मतलब है इक्वल। ओके। ये मैं अभी आपको कोई कोड दिखाता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे है। हाँ, ये देखें, ये लेंथी कोड है ना। अ, ये वाला कोड देख लें। ये इस कोड के साथ लेस देन माइनस लिखा हुआ है। जी जी। इसका मतलब है ये कि ये कोड आगे, ये वाला, इस कोड का मैंने नाम रख दिया न्यूमेरिक डाटा। ठीक है। बजाय इसके कि मैं ये कोड बार बार आगे इसको यूज़ करूँ, मैं इसका नाम एक्स भी रख सकता हूँ। स्पेलिंग और कम हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये देखिए, आगे मैंने यूज़ किया हुआ न्यूमेरिक डाटा, फिर मैंने यहाँ पे जस्ट एक्स यूज़ करना है। ठीक है। यानी हमारी वर्किंग कम होगी ना। जी जी जहाँ पे हमने इतने ज़्यादा स्पेलिंग लिखने थे, हमने जहाँ पे जस्ट एक्स लिख लिया। फिर एक और चीज़, स्पेलिंग मिस्टेक से हम बच जाएंगे। जी। जितना आप स्पेलिंग छोटे लिखेंगे उतना आप इजी रहेंगे। तो यहाँ पे मतलब हम देखें। किसी से हाँ जी। मतलब हम डिफाइन करें किसी भी लेटर से हाँ, उसको सब का। डिफाइन कर लेंगे, पूरी लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, एक पेज को आप डिफाइन कर सकते हैं। एक पेज को ठीक। आप क्या इक्वल कर दें एक्स के। जी। नेक्स्ट आपको सिर्फ एक्स एक्स ही लिखना पड़ेगा, वाई लिखना पड़ेगा। वो पूरा पेज नहीं लिखना पड़ेगा बार बार आप। हम्म। जब आप एक्स या वाई रन करेंगे, पूरा कोड आपका रन होगा। अच्छा, ये देखिए, मैं इसको रन करता हूँ और स्क्रीन नंबर 3 पे देखेंगे, इसने 5 इक्वल 5 के सेव कर लिए। अब इसको पता चल गया कि 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है। अब दोबारा ये मैं जी। कोड रन करता हूँ। अब ये कह रहा है 10 नॉट फाउंड, इसका मतलब है 5 का इसको पता चल गया क्या है। हम्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 लेस देन माइनस का साइन। लेस देन माइनस साइन का मतलब है इक्वल। ठीक है। इसको रन किया, ये देखिए, ये 10 भी इसने सेव कर लिया। अब मैं इस लाइन को रन करता हूँ, 5 प्लस 10। हम्म। अब इसको समझ आ गई है। ये वही बात है हम्म। कि आपके 3 दोस्त खड़े हैं ना, 3 दोस्तों में जी से जी। एक दोस्त को पता है कि 3 का मतलब क्या है। ठीक है सर। 2 दोस्तों को नहीं पता। जी। अब आपने दोनों दोस्त दूसरे दोस्तों को भी बता दिया कि जब मैंने 3 बोलना है तो आपने फौरन हॉस्टल की तरफ चले जाना है। ओके। तो ये हमने अब आर को बता दिया कि जब मैंने FIV5 लिखना है तो इसका मतलब क्या है, डिजिट वाला 5। हम्म। इसी को हम कोडिंग कहते हैं। अब ठीक हम यहाँ पे एक और इसकी कोडिंग करके देखते हैं। ये जो हमने ये स्क्रिप्ट लिखा है ना, ये वाला स्क्रिप्ट। अब अगर हमने इसका प्लॉट बनाना है ना, तो हमने इस स्क्रिप्ट को दोबारा यूज़ करना है। हम क्या करते हैं, इसकी कोडिंग कर लेते हैं ताकि हमें ये बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े। इसके साथ हम लिख लेते हैं लेस देन माइनस, और इसका हम नाम रख लेते हैं एक्स। है। लेस देन माइनस, यानी ये पूरा कोड अब इक्वल हो गया है एक्स के। ओके। और इसको रन करते हैं। रन हो गया, स्क्रीन जी नंबर 3 में एक्स शो हो गया है। जी सर। अब नेक्स्ट लाइन में सिर्फ आपने एक्स टाइप करना है और इसको ओके। रन करना है। ये देखिए, इसने मुझे टेबल दे दिया। अब अगर मैं प्रीवियस कोड को डिलीट कर देता हूँ, जी अब एक बंदा अभी अभी क्लास ज्वाइन करता है, उसको तो नहीं पता कि इस कोड वर्ड का क्या मतलब है एक्स में। जी। उसको पहले ये कोड वर्ड का मीनिंग सीखना पड़ेगा। यही कोडिंग है। ठीक है, यानी पूरे कोड को, पूरे पैराग्राफ को एक छोटा सा आपने वर्ड का नेम दे दिया। यानी आसान जी अल्फाज में कहूँ तो उसको, तो कहते हैं ना, दूसरा नाम दे देना, उसका कोई नाम रख लेना। जी जी। अब देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये टेबल शो हो रहा है मेरे पास, हालांकि एक्स में रन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वाई रन करता हूँ, वाई नहीं होगा क्योंकि हम वो कह रहा डिफाइन है वाई नॉट फाउंड, क्योंकि या हमने उसकी कोडिंग नहीं की हुई, जी हमें डिफाइन नहीं किया उसको। डिफाइन नहीं किया। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें, क्लियर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है। जी मैडम।
सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग साई पैकेज कब यूज करेंगे और ये कोर वाला कब यूज करेंगे, क्योंकि है तो दोनों कोरिलेशन के। हाँ, और अगर आपके सेकंड। सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप मल्टी पैनल प्लॉट क्रिएट करें जिसमें कोरिलेशन भी शो हो, रिग्रेशन भी शो हो रहा हो, या स्कैटर प्लॉट भी शो हो रहा हो, जिस तरह कल हमारे पास प्लॉट बना था। अगर आप यस उस तरह सर। का प्लॉट बनाना चाह रहे हैं तो आप साइक पैकेज को यूज़ कर लेंगे। और अगर आप जिस तरह के जी आज सर। प्लॉट बनेंगे इनमें से कोई बनाना चाह रहे हैं तो आप कोर प्लॉट यूज़ कर लेंगे। और सेकेंडली सर मेरा था कि कोर प्लॉट में ही हम क्यों प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम बाकी आप साई उसमें भी कर सकते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। वही ये आज स्टेप पे आया टोटल है। रिक्वायरमेंट। आप किसी में भी कर सकते हैं। आप बेसिक पे ये जो आपने पहले कोड रन किया हुआ है ना, क्यू प्लॉट वाला, जी जी सर। उसमें भी हम कोडिंग कर सकते हैं। किसी भी लाइन में कोडिंग कर सकते हैं। ओके। ये आज हमारी ज़ाहिर कंटेंट में ये है, तो मैंने इसको आज ही डिस्क्राइब करना था आपको। ठीक है ठीक है, ठीक मुझे है। लगा सर शायद इसकी रिक्वायरमेंट है कोर वाले की, नहीं तो नहीं, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोग्राम। इसकी। हम इस कोड के बगैर भी इस पे प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। देखें ना, ये अगर मैं इसको दोबारा वापस आता हूँ, ये कोड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये अब कोड के बगैर है ना, अब रन कर रहा हूँ इसको। लेकिन फिर भी टेबल जी इसने सर। मुझे दे दिया। इसका मतलब है जी ये सर। रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओके सर। आपके काम को आसान बना देता है। जी सर। बजाय आपके यहाँ पे पूरी लाइन आगे टाइप करें, अब जब हमने इस पे प्लॉट बनाना है ना तो पूरी लाइन टाइप कर रही है। मसलन मैं यहाँ पे इसका प्लॉट क्रिएट करता हूँ। अब इसका प्लॉट बनाते हैं, कोर प्लॉट। ये देखिए, कोर प्लॉट के लिए इसने मुझे एरर दे दिया। कोर प्लॉट के लिए मुझे अभी यहाँ पे सारा कोड ऐड करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अब बजाय इसके कि मैं ये सारा कोड ऐड करूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। देखें, जस्ट कुछ सेकंड में मैंने टाइप कर लिया एक्स, और इसको रन करता हूँ, ये प्लॉट बन गया। अगर मैं जी यहाँ पे सर। ये सारा टाइप करूँ तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। अगर ये तो एक लाइन है ना, बल्कि एक से भी बहुत कम लाइन है। आपके पास कोड आएंगे, पूरे पूरे पेज का कोड होगा। ये देखें, ये एक ही कोड है सारा, ये अलग नहीं है। ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोड है। इसी तरह सॉरी, स्क्रिप्ट है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्क्रिप्ट है। तो आपके पास एक एक पेज का भी स्क्रिप्ट आएगा। ठीक है, ये भी जस्ट जी एग्जांपल के सर। तौर पे मैं आपको छोटे से कोड पे इसकी कोडिंग करके दिखा रहा हूँ। जी अच्छा, सर। यहाँ तक ये प्लॉट आपके पास क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एरर आ रहा है। एक मिनट, शेयर करें। आरिफ साहब ने ज्वाइन की है क्लास। सर प्लीज अलाउ करो। आरिफ साहब ने क्लास ज्वाइन की हुई है, इनका मैसेज आया है क्लास टुडे। आई थिंक उनको लिंक नहीं पहुंचा। सर प्लीज अलाउ। ओके, एक मिनट। जी, शेयर करें आप सर ये स्क्रीन। जो हमारा आज प्लॉट बना है किस तरह के डाटा के लिए सूटेबल है, जैसे पहले वाला आपने कहा रिग्रेशन वगैरह के लिए हम वो मल्टी पैनल प्लॉट के लिए स्टाइक यूज कर लेते हैं, जी, तो ये वाला जो आज बना है ये किस तरह के डाटा के लिए सूटेबल है, ये वाला प्लॉट। ये वाला प्लॉट सिंपल, अगर आप सिंपल कोरिलेशन शो करना चाह रहे हैं। ओके सर। अभी इसमें भी बहुत से डिफरेंट प्लॉट आएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप विजुअलाइजेशन आपको कौन सी पसंद आ रही है। जी सर। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सा प्लॉट यूज़ ओके। करना चाह रहे हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपके सुपरवाइजर को अट्रैक्ट कर रहा है कि ये प्लॉट होना चाहिए। जी सर। जी सर, क्या एरर आ रही है? कह रहा है जी सिंबल आपने गलत यूज़ किया होगा ना। लेस देन माइनस के बाद कुछ लिखा ही नहीं हुआ आपने। इसको इक्वल करें ना किसी के। लेस देन माइनस का मतलब है इक्वल, तो इसके पीछे लिखें एक्स, यानी इसको कोई नाम दें ना। यस, अब रन करें इसको। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें कोर प्लॉट। कोर प्लॉट। हाँ सर।
इसमें टाइप करें एक्स और रन करें। हाँ सर, ओके, थैंक यू। ओके। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी सर। सर बेसिकली हम जो है ना एक जो एक इसका पाथ है उसको एक ब्रीफ सा जो है ना कोडिंग करके जो है ना इसका नाम स्टार्ट कर रहे हैं। जी जी। ठीक है। तो इसमें हम अपने इससे रिलेटेड जो है ना अपनी डाटा फाइल को देखते हुए या ऐसे ही हम इसके जो है ना जितने भी पाथ होंगे उनको अपनी मर्जी से एक नाम अपनी सजेस्ट कर मर्जी से देंगे। कोई भी नाम सजेस्ट कर देंगे, मसलन हमारी फाइल है ना फाइकस, मैं इसका नाम जी जी चेंज जी। कर देता हूँ। ठीक ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइकस, मैं इसको ठीक है। इक्वल कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ, इसका नाम वाई रख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। इसको रन कर दिया। अब मैं जब यहाँ पे टाइप करूंगा ना वाई, ये देखें फाइकस वाला डाटा शो हो गया मुझे। अब बिल्कुल ठीक मेरे है सर। पास यहाँ पे जो फाइल क्रिएट हुई होगी वाई के नेम से, ये देखें ये फाइकस का डाटा है। हाँ ये एग्जैक्टली सर। किसी भी कोड को आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, अपनी अच्छा सहूलत सर, के लिए। ये तो एक आपने बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दिया फाइकस के अकॉर्डिंग। जी तो जी। हम इससे रिलेटेड जो एक जनरल टेस्ट है उससे रिलेटेड हम पाथ जो है ना वो उसका नाम जो है ना कि जनरल तो जो लिस्ट बना लेते हैं उनका नाम हम जो है ना वो चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जब डाटा सेट की बात आएगी वहां पे थोड़ी वेरिएशन होगी, बाकी तो सेम होगा ना। मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर इसमें जिस तरह कोरिलेशन के टेस्ट रिग्रेशन के टेस्ट हैं जी। अ, इस तरह टेस्ट तो इनके जनरल होंगे, जहाँ पे वेरिएशन होगी वो हमारे वो डाटा फाइल का नाम डिनोमिनेटर। होगा, फाइल नाम होगा। मसलन आप ठीक चाहते है। हैं ना कि इसी कोड में आप अपना डाटा एनालिसिस करें, जहाँ पे ठीक है ये सर। लिखा हुआ है फाइकस, जहाँ पे आपकी ठीक है फाइल सर। का नाम होगा, जहाँ पे -5 है, आपने देखना है कि आपके पास में भी 1 पे हो वेरिएबल का नेम। ठीक है सर। मोस्टली 1 पे होता है ना, हमने 1 पे लिखा होता है। जी जी। तो आप वो उसको -1 कर सकते हैं और रन करेंगे कि आपके डाटा पे ये एनालिसिस हो जाएगा। सिर्फ डाटा चेंज होगा, बाकी कोड वही रहेगा। ओके। अब अगर आपके लेकिन सुपरवाइजर के। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन सर, जब लाइब्रेरी करेंगे फिर भी हम जो है ना उसको कोड के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। नहीं, लाइब्रेरी को कोड के मुताबिक मतलब, मतलब जिस तरह ये कोर प्लाट है इसको नाम नहीं हम चेंज कर सकते, इसको कोडिंग नहीं दे सकते। ये फंक्शन है ना। ये फंक्शन है, बिल्कुल लेकिन ठीक है इसका भी सर। आप कर सकते हैं चेंज, ये देखें, इसको हम नाम रख लेते हैं प्लॉट, पी रख लिया इसका नाम। ठीक है, अब जस्ट मैं यहाँ पे पी टाइप करूंगा और इसको रन करूंगा। ये देखें प्लॉट बन गया। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये देखें दोबारा पी रन करता हूँ। ये कह रहा है इसमें एक्स भी है ना सर। ये इसका स्कोर दे रहा है ना, ये कोड रन करने से XYZ। लेकिन ये वर्क करता है।
नहीं, ये नहीं वर्क कर रहा। यानी वो ऑलरेडी हमने इसको एक्स पे अप्लाई किया हुआ है। ये बेहतर होगा। Okay. ये इस फंक्शन में नहीं कर रहा, लेकिन ये जी जी प्लॉट टू के केस में ये वर्क करता है। ये कोर प्लॉट की कोई अपनी स्पेसिफिकेशन होगी, अदरवाइज ये बाकी ये देखिए मेरे पास कोड राइट है। यहाँ पे ये पर कंप यूज़ हुआ है वह न्यूमेरिक डाटा, हमने इसको कोड किया हुआ है, ये देखें। ये न्यूमेरिक डाटा को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये वर्क करता है। ओके। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि इसका ना आप टाइप चेंज करें प्लॉट की, आपने ना यहाँ पे आप मेथड ऐड करना है प्लॉट के बाद, एक्स के बाद मेथड इक्वल नंबर। और अगर यहाँ पे आप गलती से एस लगा दें नंबर्स के साथ, दोबारा इसको रन करें। जब आप उसको दोबारा रन करेंगे तो ये आपको एरर भी देगा और साथ सजेशन भी देगा कि यहाँ पे आप सर्कल, स्केयर, एलिप्स, नंबर, शेड, कलर, पाई ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के प्लॉट आप बना सकते हैं। आपने स्पेलिंग जो है गलत लिखी है, आप ऐसे रिमूव करें यहाँ से और इसको रन करें। अब आपके पास नंबर प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि स्केयर प्लॉट क्रिएट करें, आप इसको कॉपी करें, इसको बल्कि इसको भी कॉपी कर लें कोड को। यहाँ पे हेडिंग बनाएं, स्केयर, और इसको रिप्लेस कर दें नंबर को स्केयर के साथ, और इसको रन करें। ये देखिए स्केयर प्लॉट आपके पास क्रिएट हो गया। अब अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं लिप्स, ये लिप्स को कॉपी करें, हेडिंग, ये कोड कॉपी करें ऊपर वाला, पेस्ट करें और स्केयर को रिप्लेस कर दें एलिप्स के साथ। ये देखिए एलिप्स प्लॉट क्रिएट हो गया आपके पास। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करते हैं। सॉरी सर, ये वाला आपने काफी जो है ना स्विफ्टली किया है, काइंडली रिपीट करें, बिल्कुल ही समझ नहीं आई। अच्छा, ये जब ना आप नंबर वाला आपने परफॉर्म कर लिया? नहीं सर, अभी नहीं किया है सर, सॉरी। ओके, आप स्क्रीन शेयर करें। मैडम कोड डॉट प्लॉट डिफरेंट फंक्शन है, ये फंक्शन चेंज है बस, इनके फार्मूला सेम है तकरीबन, फंक्शन इनके चेंज है। कोड डॉट प्लॉट और कोर प्लॉट, हम चूंकि कोर प्लॉट पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो हम कोर प्लॉट को यूज़ करते हैं। हाँ जी सर, आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो उसने आपको ना सुजेशन दिए नीचे देखें। ये वो कह रहा है शुड बी वन ऑफ सर्कल स्केयर, आप स्केयर के स्पेलिंग चेक करें, आपने एस कैपिटल लिखा हुआ है। सर ये नंबर वाला भी काइंडली अगर थोड़ा समझा दे प्लीज। आपने ब्रैकेट जो है ना वो नीचे ले गया, मैं ब्रेक करके इसको वापस लेके जाएं उधर, रन करें इसको, नंबर वाला बन गया। अगर आप थैंक यू सर। एलिप्स अप्लाई करें, सर
जी बट जितने भी सर है आपके आपने पास। तो हमें जो पहले समझाया था कि अगर ये ब्रैकेट नीचे आ भी जाए तो खैर ये कोई ट्रबल नहीं करेगा। हाँ लेकिन वो दो साइन से मैंने आपको बताया था, प्लस साइन के बाद और कामे के बाद। सर ठीक है। थैंक यू सर। ओके, अब ये थैंक यू आपने सर। सारे, ये सारे आपने ड्रा कर रहे हैं। श्योर। ओके। सर अच्छा मैंने मैं, ये सारा किया हुआ है, मुझे भी मसला आ रहा है थोड़ा सा इसमें। ओके स्क्रीन शेयर करें। सर स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। जी जी। अब लाइन नंबर 53 रन करें। ये ना आप स्क्रीन नंबर 2 पे आए, स्क्रीन नंबर 2 को क्लियर करें। जी जी। ये एरर जो आ रहा है। स्क्रीन नंबर 2 को क्लियर करें ब्रश बटन के साथ। स्क्रीन, यस। अब आप रन करें लाइन नंबर 53। स्क्रीन, सॉरी आपने स्क्रीन नंबर कौन सी क्लियर की? स्क्रीन नंबर 2 क्लियर करनी थी, जहाँ पे ये आपके ये आ रहे हैं आंसर, ये आपने क्लियर करनी है। ब्रश बटन है। ये वाला सर जो कोड एरर शो हो रहा है, ये वाला। सर यहाँ पे ये स्क्रीन नंबर 2 आपने फुल क्लियर कर देनी है। ये ब्रश का बटन है, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के साइन के साथ। ये वाला। जी। ओके। अब आप लाइन नंबर 53 रन करें। वो कह रहा है जी नीड मैट्रिक्स और डाटा फ्रेम। अब आपकी फाइल भी आपने डिलीट कर दी हुई है स्क्रीन नंबर 4 से। फाइल को इंपोर्ट करें, पहले इन्वायरमेंट पे क्लिक करें। एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करें, फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट करें सर। ओके। रन करने की जरूरत होगी? जी आपने पहले लाइन नंबर 47 रन क्या? करनी है। 48। यस, अब रन करते जाएं वन बाय वन सारी। ये फिर एरर दे रहा है। सॉरी। ये कह रहा है नीड अ डाटा फ्रेम। आपने लाइन नंबर 47 रन की। नो सर। इसको रन कर रहे हैं लाइन नंबर 47 को। ये भी हो गया सर। ठीक है। 53। ये कह रहा है जी मैट्रिक्स और डाटा फ्रेम। ये एक्स में मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ सर? एक्स आपने इज ना, इक्वल टू सी एक ओ मिनट। आर लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पे ये गलती है, नहीं गलती नहीं, ये ठीक है आपका। आप सर गलती इन्होंने कहाँ पे खाली कर रहे एक्स हैं? को नहीं रन किया। क्या चीज़? मेरा भी यही एरर आ जाता है। क्या इन्होंने सर रन किया? इन्होंने ना एक्स के इक्विवेलेंस किया ना कोडिंग, इन्होंने खाली एक्स को पर रन नहीं किया पहले। नहीं, आप सर इन्वायरमेंट में आके चेक करें, एक्स का मेरा तो आपके पास ये, कोड शो हो रहा है। क्योंकि सर मेरे एक्स पे ये इशू आ रहा था, मैंने एक्स रन नहीं किया हुआ था तो वो मैट्रिक्स मांग रहा था बार बार, तो फिर मैंने पहले खाली प्लेन एक्स को रन किया, फिर मैंने को बाकी अपने प्लॉट्स रन किए हैं। आप चेक करें एक्स वर्क कर रहा है आपका। ये लाइन नंबर 50 पे रन करें एक्स। आप एक्स कैपिटल लिख रहे हैं वहाँ पे, आई थिंक स्मॉल है या कुछ इस तरह का इशू है। यस, आपने यस ऊपर सर, इन्होंने कैपिटल लिखा ऊपर, हुआ है और नीचे स्मॉल इधर लिख रहे हैं। कैपिटल। जी जी, ये सर कैपिटल। फाइकस के लिए इन्होंने रन यहाँ, नहीं किया है सर, वो यहाँ मैडम पे सही कह कैपिटल, रही हैं। यहाँ पे आप क्या, नहीं नहीं, आप ने कैपिटल की जगह पे स्मॉल, अब रन करें, रन हो जाएगा। लाइन नंबर 53 रन करें।
अब हो गया सर, थैंक यू। जी वो आपने सिर्फ स्मॉल लिखा हुआ था, ऊपर कैपिटल था। थैंक यू सर। ओके। सॉरी। अच्छा अब नेक्स्ट सर स्टेप है। मैं जी सर। जी जी सर, ये इशू आ रहा है इसमें। सर एक मिनट, मैं ये एक आखिरी स्टेप परफॉर्म कर लूँ ताकि बाकी लोग वो परफॉर्म जी कर लें, फिर आपका इशू देखते हैं। जी अच्छा जी अब जी अगर आपके ठीक। सुपरवाइजर कहते हैं कि इस प्लॉट का सिर्फ अपर हाफ क्रिएट करें, तो आपने यहाँ पे कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, और इसमें लिखना है अपर, और इसको रन कर देंगे। ये देखें सिर्फ अपर हाफ। अगर वो कह रहे हैं कि लोअर हाफ, तो आपने इसी ब्रैकेट में, सॉरी इन्वर्टेड कामा में लोअर टाइप कर देना, और इसको रन कर देना है। आपके पास लोअर साइड पे प्लॉट शो हो जाएगा। जी सर, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन लो की है मैंने, काइंडली शेयर कीजिएगा। आपको कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सिंबल। जी सर। आपने ना देखें ऊपर लाइन नंबर 23 पे 5 लिखा हुआ है, लाइन नंबर 22 पे जी बिल्कुल। ये आप रिमूव कर दें, 21, 22, 23। अच्छा। ठीक है। और एक्स के बाद कॉमा भी आना सर इनको। एक्स के बाद, हाँ आपने लाइन नंबर 26 पे एक्स के बाद कॉमा। आप रन करें तो आपके पास रन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जी बेहतर होगा सर। ओके, नेक्स्ट मैडम नादिया हैं, इनका मैसेज आया कि नेक्स्ट। जी मैडम शेयर कीजिएगा इसके। ओके मैडम, ठीक है। ओके। अच्छा नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी अब मंडे को होगी, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोड को एडिट करना सीखेंगे। अब आप होपफुली 25 to 35 तक कोड को रीड एंड राइट कर सकते हैं। अभी तक हमने कोई ग्राफ बनाना नहीं सीखे, कोई एनालिसिस करना नहीं सीखे, कोई कोरिलेशन नहीं सीखा। सिर्फ हमने कोड को रीड करना, राइट करना, कोड को रन करना, पैकेजेस को इंस्टॉल करना, और हर एनालिसिस के लिए हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, ये 5-6 चीज़ें सीखी हैं। यानी 5-6 दिनों में हमने 6 चीज़ें सीखी। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेरी है सर। जी सर। सर सॉरी, आपने नहीं नहीं वो सर। खत्म कर दी। जी जी अच्छा बताएं। सर, मैं आज प्रैक्टिस कर रहा था, ये कल वाला जो आपने कोरिलेशन का बताया वो तो हो गया जी है। एक्चुअली अभी हमारे और पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे थे, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं एंड में हूं तो मैं भी बात करूंगा। और जी जी मेरी क्वेरी भी यही थी सर कि हमारे यहाँ जो डेटा सेट्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो इधर डेटा सेट्स के वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जी सर। करेक्टर्स जिसको आप बोलते हैं। बिल्कुल। तो एक तो सर मतलब यहाँ पे तो कंपैरेटिवली वो रन हो गया था, उसमें मैंने एडिट कर दिए थे 4-5 ही, उसमें वो मैंने कॉलम्स छोड़ दिए थे। ठीक है। लेकिन जब मैं वो क्यों प्लॉट या जीजी प्लॉट रन करना चाह रहा था, तो उधर मुझे काफी इशू आ रहा था। और साथ में सर मतलब वो जिस तरह आपने इसमें स्पीशीज कोडिंग के लिए डाले हुए थे, तो जी मैंने उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी, फिर भी मुझे वो वाले मतलब कलर कोड्स नहीं दे रहा था। नहीं दे रहा था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मल्टीपल फाइल्स होते हैं जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, अगर हम उसको थोड़ा क्लीनिंग के एस्पेक्ट से देख लें ना सर, जी जी बिकॉज हम ज़रूर। तो तेरे सारे नॉन टेक्निकल। बिल्कुल जी सर, ज़रूर इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें मेरे जहन में, और ये सारी आपने सारी चीज़ें यही सीखनी है।
अभी हम सिर्फ कोड जी को, सर। अभी हम तो सिंपल ना, और अभी आप ऐसा समझें कि आप गाड़ी को ना एक ग्राउंड के अंदर ड्राइव करना सीख रहे हैं, ठीक है। सही सर। फिर जब आप रोड पे आएंगे ना, बस सर ये मेरे। जब आप रोड पे आएंगे तो जी फिर सर। आपके लिए डिफिकल्टीज होंगी। आपका डाटा कुछ और है, मैडम नादिया का डाटा कुछ और है, जो है वो यासिर साहब का डाटा कुछ और है। मे भी आपके पास 40-50 ऐसे। वेरिएबल्स हों, इनके पास 3 वेरिएबल्स हों, जी किसी के पास 3,000-4,000 से भी ज़्यादा वेरिएबल्स हों। जी ठीक है, जी तो वो सर। सारी चीज़ें हम इकट्ठी लेके चलेंगे। आप अपने अपने डाटे पे वर्क करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, जी बस सर, यही इंशाल्लाह। वो एक पॉइंट आपको रिकॉर्ड करवाना था, जी क्योंकि सर। हम इस एस्पेक्ट से नॉन टेक्निकल है ना नहीं सर, सर, कंप्यूटर के बिल्कुल एस्पेक्ट से। बेफिक्र है। अभी हमने डाटा अरेंजमेंट की तरफ भी आना, कि फाइल चले, को हमने थैंक यू कैसे सो अरेंज वेरी मच करना है। सर। ठीक है, अभी तो ये जस्ट अपना ख्याल। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अभी सिर्फ हम कोड को रीड करना सीख रहे हैं और कुछ भी नहीं सीख रहे। जी ठीक सर, है, थैंक यू अभी सो तक वेरी जो मच चीज़ें सर, हमने सीखी बहुत हैं, शुक्रिया। कोड को रीड करना, राइट करना, आर को चलाना, पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है, लाइब्रेरी कैसे करना है, यानी उसके साथ अभी हम खेल जी रहे हैं सर। बस। जी सर। ओके। थैंक यू सर। ओके थैंक सर। यू सर। ओके सर, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।